सारे लोग नेता इकट्ठे होकर आईटीओ ऑफिस आम आदमी पार्टी पहुंच गए। एक एक आदमी इस गांव का था। उन्होंने कहा कि साहब मेरे भैया का टिकट नहीं होने जा रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा था इस बार, पिछली बार भी कहा था 2017 में, कि जो सिटिंग काउंसलर है हम उसको टिकट नहीं देंगे, कोशिश करेंगे जो सिटिंग काउंसलर है उसको टिकट ना दें, और कहीं ना कहीं और युवाओं की तरफ या अच्छे लोगों की तरफ हम देखें। तो ये लोग कहीं ना कहीं सक पकाए हुए थे। इन्होंने कहा कि भैया अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो कैसे करेंगे। तो उन्होंने अपने बड़े वाले भैया को, जो डिप्टी मेयर रहे हैं, उनको भेज दिया कि तुम आम आदमी पार्टी का टिकट ले लेंगे। आम आदमी पार्टी ने जो अपना चौथा सर्वे कराया, उसके अंदर हमने ये देखा कि यार 2 नंबर पर परवेश बिधूड़ी लिख रहे हैं, 3 नंबर पर करमवीर जी लिख रहे हैं, 4 नंबर पर सुरेंद्र बिधूड़ी लिख रहे हैं, 3 नंबर पर विजय चौहान लिख रहे हैं, और सबसे 1 नंबर पर वीर सिंह बिधूड़ी लिख रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये तो पार्टी के ही आदमी नहीं थे। जद्दोजहद चलती रही, उनके लोग पैरवी करने वाले, चाहे बदरपुर से राम सिंह नेताजी हों, चाहे तेखंड से सही राम पहलवान जी हों, या मदन लाल जी हों, लगभग सभी लोग इकट्ठे हो गए। सबने कहा कि नहीं भाई वीर सिंह जी को टिकट दिला दिया जाए। इस जद्दोजहद के अंदर आप सबने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट रात को शनिवार 8:30 बजे जारी हो जाती है, और उस पहली लिस्ट है, जो पहली लिस्ट है, उसके अंदर उनके भैया का ब्रह्म सिंह जी का नाम आ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 186 से ब्रह्म सिंह जी फिर चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। अब इतने तो बेवकूफ नहीं है कि दोनों भाई 2 पार्टियों से लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने बोला वीर सिंह जी ने कि मेरे भाई का टिकट हो गया है भारतीय जनता पार्टी से, तो अब मैं ये चाहता हूं कि मैं आम आदमी से टिकट नहीं मांगा। समय है रात के 9:15 बजे। 9:20 पे फोन जाता है यहां से भी ब्रह्म सिंह जी का कि भाई टिकट मांग या मत मांग, खाली टिकट मांगने से मैं नहीं जीत रहा। ये टिकट में सबसे ऊपर नाम लिख रखा है आम आदमी पार्टी ने, विजय चौहान। अगर ये लड़ गया चुनाव तो जमानतें जब्त होने वाली थी इस बार। उन्होंने कहा एक काम कर लो, 1.5 करोड़ रुपए की पेशकश तो पहुंच गई विधायक महोदय के पास, और 2 करोड़ रुपए पहुंचा है आम आदमी पार्टी के पास कि तुम्हें टिकट नहीं देना, तुम्हें सिर्फ एक नाम काटना है, विजय चौहान ऊपर से काट दीजिए बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। किसी को भी दे दो, उसके अलावा आप टिकट। कोई दिखता रहे कि भाई कैसे कार्यकर्ता दे देना, तीसरे राउंड में हरा के भेज दे, तो इनका ऐसा कहीं ना कहीं गुरूर है इसका। टिकट कट गया, खबर हमें भी मिल गई कि हाँ भाई टिकट नहीं हुआ है, पता चल गया, जो चीजें थी वो आपके सामने आ गई। मेरा पूरा क्षेत्र रोया है उस दिन। बहुत से लोगों के घरों के अंदर रोटियां नहीं बनी। लोग ने कहा दुख हुआ। बात टिकट की नहीं है, बात है मेहनत की, बात है शिद्दत की। एक आदमी इतनी मेहनत कर रहा था, विकास की चीजों को आगे बढ़ाना चाह रहा था, हर आदमी तक विकास को लेकर जाना चाह रहा था, पढ़ा लिखा था। अगर इतनी मेहनत के बावजूद भी ये पार्टियां किसी को अगर टिकट नहीं देती हैं, तो निश्चित तौर के ऊपर ये पार्टियों का इतना बड़ा फेलियर है, जिसको आने वाले समय में ये बहुत बड़े स्तर के ऊपर भुगतेंगे इस चीज को। मैं दूसरी बात पे आ जाऊं। सबने मिलकर कोशिश सिर्फ ये की कि भाई इस बच्चे का निशान मिटा दो आप। निशान मिट जाएगा कि झाड़ू उसके निशान में नहीं होगी, तो इतना तो शायद आप पैसे के दम पे कर सकते थे। पर एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, आज इस पवित्र धरती के ऊपर खड़ा हूं मैं, कि मेरा निशान मिटा है, मेरा नामो निशान कभी नहीं मिटेगा। ये सोचना हमें है
सारी पार्टियों के टिकट जा किसको रहे? उम्र के पायदान को भी पार करने वाले नेता को जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का टिकट एक ही समुदाय मिल रहा है। फिर बात आएगी कि जातिगत बात होती है। मैं आज के भाषण के लिए बता दूं, ये भाषण नहीं है, ये मेरे दिल का दर्द है और मैं इसको कह के जाऊंगा इस मोहल्ले के अंदर। अगर आज मैं नहीं कहूंगा तो निश्चित तौर के ऊपर देख लेना, आने वाली 100 सालों तक आप इस चीज को महसूस कर लेना। और मेरी तो जितनी भी उम्र रहे, मैं पल पल इस बात को बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। आज भारतीय जनता पार्टी का टिकट उनके पास, आम आदमी पार्टी का टिकट उनके पास, कांग्रेस का टिकट उनके पास, हमारे पास नील बटे सन्नाटा जो पूरी जिंदगी से चल रहा है, कभी आने वाला नहीं है हमारे पास। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है हम खुद। हम नहीं बदल सकते अपने आप को। हम आपस में इतने उलझे हुए हैं कि उन धागों को सुलझाने का काम हम नहीं कर सकते। हमने कहा था जितनी बार बड़े बुजुर्गों के साथ में बैठा कि आप इस मोहल्ले से किसी बच्चे को टिकट दे के ले आइए, मैं तन मन धन गर्दन चारों चीजों के साथ अगर उसके साथ सहयोग न करें और यहां से लेकर पूरा मेरा बिहार, जितनी बड़ी कॉलोनी अगर हम उसका समर्थन न करें तो आप हमें कह देना। भाई गब्बर सिंह चौहान जी मांग रहे थे इस बार के भारतीय जनता पार्टी का टिकट हमें दे दीजिए आप। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही थी कि चलो 2017 के बाद जब 17 में आप लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाया ना, तो कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र को यह दिखने लगा कि भाई जिन लोगों को हम ये कहते हैं ना कि धोती में पूरे दिन बैठे रहते हैं, ताश खेलते हैं और दारू के पौवे पे बिक जाते हैं, चिल्लाते तो बहुत हैं, जय राजपूत, जय राजपूताना, जय मां भवानी, पर हैं उतने इन बीन तो उतरती इनके नहीं है साहब। 500 वोट भी यही 2017 से पहले कहा करते थे सभी लोग। और जब हम एक मुट्ठी बने और हम उस मुट्ठी बनकर आगे बढ़े, तो जब 5000 वोट आप लोगों ने पाया ना, तो लोगों की रातों की नींद हराम हो गई, सारे नेताओं की। इन्हें 5 साल तक नींद नहीं आई, रात को भी सोते थे ना तो वहीं से कह देते थे कि भाई पूरा का पूरा चौहान मोहल्ला तो बाबुल के साथ खड़ा, विजय चौहान के साथ खड़ा, ये तो भैया चाहे कुछ कर लेना जाके, और ये लोग तो बहुत है। हमें लगता था कि कम लोग हैं। ये साजिशें उसी दिन से शायद चालू हो गई थी, पर हम लोग साजिशों के लिए नहीं बने। बहुत अच्छा लग रहा था कि गब्बर सिंह चौहान जी टिकट लेके आते। मैं कह रहा हूं अगर हमारा यही विचार रहा, यही समावेश रहा अपने आदमी के लिए, अगर हम 10 मिनट का टाइम निकालकर खड़े नहीं हो सकते, तो आज इस पावन धरती से कह के जा रहा हूं कि पूरी जिंदगी किसी चौहान का टिकट वार्ड नंबर 186 से नहीं होगा। लिख लेना आप इस बात को। आशीर्वाद दिया और मुझे इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे कर दिया, क्योंकि लड़ाई अपने हकों की है। ये वो हक है जो आज तक हम लोगों को नहीं मिल पाए। मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि ये वो खादर गांव है जिसमें मेरा बचपन बीता है। ये वो गलियां हैं, मैं आया करती थी, एक सीताराम पब्लिक स्कूल हुआ करता था उस टाइम, तो मैंने इन गलियों में अपना बचपन बिताया है। और बड़ी दुख की और शर्म की बात है, 20 साल बीत गई, पर आज तक वो गलियां जैसी थी वैसी की वैसी ही हैं। मैं आपको याद दिलाने आई हूँ कि आपकी बेटी हूँ और आज आपकी बहू हूँ। नेता ना तो नेता ही बदले और ना गलियां ही बदली, ये सच्चाई है। क्योंकि हमने बचपन से ही ब्रह्म सिंह जी
पार्षद के रूप में सिर्फ और सिर्फ हमने ब्रह्म सिंह जी को ही देखा। मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, हम लोग जब घर में बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर से दवाई लेने जाते हैं, तो डॉक्टर की कभी कभी क्या होता है कि दवाई सूट नहीं करती है और मरीज ठीक नहीं होता है, तो घर वाले डिसीजन लेते हैं कि डॉक्टर चेंज कर देते हैं, हो सकता है दूसरे डॉक्टर की दवा लग जाए। पर बड़ी दुख की बात है कि हम उस डॉक्टर को चेंज नहीं कर पाए जिसने हमारे खादर को कुछ नहीं दिया। आप लोग हमेशा भर भर कर वोट देते रहे। जब वोटों का टाइम होता है तो मंच सज जाते हैं, दुकानें लग जाती हैं, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर चौपाल में, और अपनी अपनी दुकान सजाकर अपने निजी फायदे के लिए वही नेता आपके पास आते हैं जो आपके कभी काम नहीं आते। 5 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। 5 साल कहने में आसान है, पर जियो तो बहुत लंबा लगता है, क्योंकि मैंने जिया है। इलेक्शन जो था 6 साल पहले, मैंने 5 साल पहले ये लड़ाई शुरू की थी। लड़ाई अधूरी रह गई थी क्योंकि तैयारियां बहुत कम थी। 2 महीने का चुनाव था, सच्चाई के साथ थे और झूठ को हरा दिया था। सेकंड नंबर पे आए थे, जीते नहीं थे, पर हमने जिस आली बिहार से मैं हूं, उस आली बिहार को आज जन्नत बना दिया।